हेलो दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में, यानी लैटिट्यूड अक्षांश, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। ठीक है, तो चलिए हम लोग 3D के माध्यम से ज़रा देखते हैं। ये है पूरी दुनिया और इसी में हमारा भारत। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ कि हम लोग जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो उसका पता है पारस कंपाउंड नियन पीएन एंग्लो पटना 4। तो इस स्थिति में ये पूरा ग्लोब यानी मानचित्र दिख रहा है आपको। इसमें आपको भारत की अवस्थिति दिखाना हो तो क्या कहिएगा? प्रशांत महासागर के पीछे, हिंद महासागर के बगल में, ग्लेशियर के जस्ट दाहिने और रेगिस्तान यानी सहारा रेगिस्तान से 5000 किलोमीटर पूरब। और नियर में क्या बताइएगा? नियर में बहुत सारा देश। तो ठीक इसी की स्थिति दिखाने के लिए हम लोग जो है अक्षांश का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि अक्षांश से हम लोग किसी भी देश या किसी भी जगह का अवस्थिति और देशांतर से हम लोग समय का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए ज़रा देखते हैं कि कहता क्या है। अक्षांश यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये है 0 डिग्री, यानी इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इसी का हिंदी में हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक, अगर आपको मैं बोलूं कि नॉर्थ पोल से यानी ऊपर जो है यहाँ से एक लंब डालिए, यहाँ 90 डिग्री। इससे पता ये चला कि हर एक डिग्री पर क्या एक अक्षांश रेखा हो सकता है। इसको रेखा कहना गलत होगा, वृत्त कहेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर घेर रखा है ये अक्षांश, इसलिए इसको अक्षांश वृत्त कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर यहाँ से यहाँ हम करें तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब इस 30 डिग्री में चूँकि यहाँ एक 30 बन सकता है और यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक 30 बन सकता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 बन सकता है, यानी टोटल 0 डिग्री से ऊपर अगर नॉर्थ पोल तक जाएँ तो 90 गु, और फिर ठीक वैसा ही 90 गु नीचे बनेगा, तो 90 90 180 होता है। और एक 0 डिग्री वाला, यानी टोटल अगर कह दे कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना, तो 180 और एक 181। टोटल कितना जी? 181। ये NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, इसके जस्ट ऊपर कर्क रेखा आपको दिख रहा होगा और जस्ट नीचे मकर रेखा दिख रहा होगा। 23.5 डिग्री ऊपर को कर्क कहते हैं, 23.5 डिग्री नीचे को मकर रेखा कहते हैं। ये विशेष नाम क्यों दिया गया, यहाँ ये भी लिख दिए हैं। एक वर्ष में सूर्य की लंबवत किरणें 23.5 डिग्री ऊपर फिर 23.5 डिग्री नीचे से विषुवत पर एक चक्कर पूरा होता है, यानी विषुवत ये 0 डिग्री चक्कर होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, और ये भी देखेंगे। और अब बताइए लंबवत क्यों होता है? यहाँ तो है ना जी लंबवत, यहाँ देखिए लंबवत है, सूर्य की लंबवत किरणें, लंबवत क्यों होता है? तो पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव होना और सूर्य की परिक्रमण, चूँकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा करना लंबवत का कारण बनता है। ये चीज़ देखे हम। ठीक है, अब आगे देखेंगे। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री तथा सबसे छोटी अक्षांश रेखा 90 डिग्री। इसको मैप से देखिए, यहाँ सबसे बड़ी 0 डिग्री है ना जी, यानी किसी भी वृत्त का सबसे बड़ा क्या होता है? व्यास, डायमीटर। तो देखिए सबसे छोटा यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, चूँकि यहाँ बनेगा ना, यहाँ जाते 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 90 बनेगा, तो वो है, वो चीज़ दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितना दूरी? 111 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे देशांतर। हम लोग देखे कि एक ग्लोब था, उसमें अगर ऐसे ऐसे कर रहे थे तो अक्षांश, अगर ऐसे ऐसे कर दें तो देशांतर। तो देशांतर का सरल भाषा में
दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा ही देशांतर कहलाती है। चूँकि आप जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन सरल रेखा दो बिंदु से गुजरती। यहाँ देखिए, यही ना है जी, यहाँ से यहाँ, ठीक वैसे ही इसका काम है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी दो बिंदु को मिलाने वाली को हम लोग देशांतर कहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360। 360 कहाँ से आया? चूँकि आप जानते हैं कि एक पूरे वृत्त में 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, लिखे हैं क्योंकि प्रत्येक देशांतर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है, ठीक। नोट में देशांतर वृत्त न होकर रेखा है, ये भी हमने बता रखा है कि वृत्त क्यों है, क्योंकि अक्षांश वृत्त है। अक्षांश क्या है? वृत्त है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर से घेर रखा है। देशांतर एक रेखा कहा जा सकता है। यहाँ देखेंगे नोट में, प्रत्येक देशांतर के 1 डिग्री के मध्य 4 मिनट का गैप अंतराल है, यानी ये 4 मिनट समय का गैप अंतराल है, ठीक है। इसी से हम लोग देखेंगे कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, ठीक। चूँकि 4 मिनट ये समय बताता है ना, समझे। इसीलिए आपको ये देखना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है, जबकि गुजरात में 2 घंटा बाद। क्यों? ये देशांतर से पता चलेगा, आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक। अब ये देखिए, अब ये देशांतरीय रेखा के मध्य जो है सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर कितना है, 111.32 किलोमीटर होता है, ठीक। अब इधर देख लेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार, इधर देख रहे थे अक्षांशीय विस्तार, अब देखेंगे देशांतरीय विस्तार। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी मान लीजिए ये भारत हो गया, ठीक है। ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री यहाँ तक, ये 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये चीज़ हुआ, ये बोल रहे हैं पूर्वी, ये हो गया उत्तरी, ठीक। एक ग्लोब के संदर्भ में देखिएगा तब, ऐसे देखिएगा तब, नहीं तो ऐसे देखिएगा तो ये तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। लेकिन ग्लोब के संदर्भ में देखिएगा तो ये उत्तर उत्तर, आई पूरब, ठीक है। भारत ऐसे व्यवस्थित है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये क्या है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये है उत्तरी अक्षांश। अब ये कहाँ, चूँकि यहाँ देखिए ये है ग्रेट निकोबार, यहाँ से लिया जाता है, ये ग्रेट निकोबार क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट है, तब ये हो जाता है संपूर्ण भारत। यानी ये तो हम लोग भारत केवल देखे थे, इस समुद्र का हिस्सा सब चीज़ देख लिए, अंडमान निकोबार सहित कितना इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। अब देखेंगे, कहता है कि 0 डिग्री प्रधान समय रेखा जो है, इसी को हम लोग कभी कभी ग्रीनविच प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं, जिसे समय मापा जाता है ना, उसको समय भी देखेंगे। अब देखिए, भारत में प्रधान समय रेखा जो है 82 यानी 82.5 डिग्री से होकर गुजरता है, यानी यहाँ से होकर। अब कैसे, चूँकि 68 डिग्री 7 मिनट ये हो गया, हुआ ना, ई है 97 डिग्री 25। अब इसी का औसत अगर कीजिएगा तो 82.5 नहीं होगा, यहीं 82.5 माना गया है, ये होता नहीं है, माना गया है, जो कि मिर्ज़ापुर से गुजरता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, यहीं 82.5 डिग्री, यहीं से यहीं आता है। क्योंकि दोनों का रेशियो निकाल लिया जाता है। तो आप जानते हैं कि देशांतर में हम लोग क्या निकालते हैं, समय वहीं है। अब देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां है। कौवा है 7वां। पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां तो अपना इंडिया, आठवां अर्जेंटीना। एक क्वेश्चन कहता है, एनटीपीसी में पूछा था कि कौन ऐसा देश है जो जनसंख्या में भी 5वां है और क्षेत्रफल में भी 5वां है, तो ब्राजील है। कौन है? ब्राजील। जनसंख्या में अभी सेकेंड, बट यूएनएफपीए यानी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट ने बताया है कि मिड 2023 में भारत पहला स्थान हो जाएगा 1,42,86,00,000 के साथ, जबकि चाइना सेकेंड पर रहेगा 1,42,57,00,000, यानी अंतर हो जाएगा लगभग 29 लाख, लगभग 29 लाख का। ठीक है। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%, 2.42%, जबकि जनसंख्या जो है 17.5% है 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार कितना है? 17.5%। ठीक है। अब देखेंगे भारत जो है उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण यानी यहाँ से लेके यहाँ। ठीक है। उत्तर से दक्षिण जो है कितना है? तो 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूरब कितना है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेंगे, स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। कितना है जी? 15,200 किलोमीटर। वो स्थलीय सीमा क्या है जरा वो भी देख ले। देखिए यहाँ से लेके यहाँ से ये जितना भी है इसको कहेंगे 15,200 किलोमीटर। ठीक। अब देखिए मुख्य भूमि तटीय भाग की लंबाई जो है 6100, यानी मुख्य भूमि से तटीय भूमि जो भी है 9 गो, उसका जो है 6100 किलोमीटर है। जो समुद्र से किनारे का भाग है उसका लंबाई कितना है? 6100। और भाई तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.67 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सब धैले कितना किलोमीटर है? 7516। भारतीय द्वीप यानी इसमें घटा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक। ये है भारतीय द्वीप का क्षेत्रफल कितना है, ये लंबाई कितना है? लंबाई 1197 किलोमीटर। अब देखेंगे भारत का उत्तरी बिंदु। ठीक। भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल, जो कि पीओके लद्दाख में है। कहाँ है? पीओके लद्दाख में। अब इस चीज को कैसे याद करेंगे? उत्तरी को, उत्तरी ऊपर से कोई बुला रहा है ना, ऐसे ओए इधर आओ, समझ रहे हैं? तो वो कॉल कर रहा है ना, तो ऊपर कॉल। भारत का दक्षिणी बिंदु देखिए, एक होता है मेन लैंड यानी मुख्य भूमि, एक होता है वाटर। तो मुख्य भूमि कन्याकुमारी वाला, इसी को कहते हैं कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। और वाटर वाला जो कि अंडमान ग्रेट निकोबार में है, बड़ा निकोबार, उसमें देखिए उसका क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं, या पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, या पार्सन पॉइंट, और कभी कभी ला हिचांग पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है। ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार में यानी बड़ा निकोबार में है। ठीक। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता। कौन माता? गौर माता, जो कि गुजरात में है। पूर्वी बिंदु कहाँ है? ये किबुतु के नाम से जानते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव है। ठीक। अब देखिए एक और है कोलाबा पॉइंट। कहाँ है? मुंबई में। पॉइंट काली मेरे कहाँ है? तमिलनाडु में। पॉइंट पेड्रो कहाँ है? जाफना, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। कहाँ है? श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। अब देखिए भारत और चीन के रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ये कब फैसला लिया गया था? 1914 में शिमला में। ठीक। अब देखिए भारत और पाक रेड क्लिफ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डुरंड रेखा कहते हैं,
जबकि 1893 लेता है ज़्यादातर। 1893 में यह भारत और अफगानिस्तान का हुआ करता था। ठीक, कुछ यहाँ भी देख लेते हैं। काराकोरम रेंज में 70 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर होता है, जो ध्रुव के बाद दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, इसलिए इसका तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा ध्रुव कहते हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर है 70 किलोमीटर का। आप जानते हैं कि ध्रुव के बाद ग्लेशियर यहीं पे है काराकोरम रेंज में, इसलिए तीसरा ध्रुव का आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी उत्तराखंड। अभी तो विवाद भी चल रहा है नेपाल और भारत के बीच, वहीं काली नदी उत्तराखंड। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार को अलग करती है, भारत और म्यांमार को अलग करती है। ठीक है, दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा पाक जल संधि के मध्य में ही राम सेतु है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा या मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है, और पाक जल संधि के मध्य में ही राम सेतु है। वहीं राम सेतु जो राम जी पुल बांधे हैं, बांधे हैं ना जी, वहीं। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया। अब देखेंगे, जो ग्रेट निकोबार के साउथ में है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार के साउथ में। अब आइए, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। ठीक है, जो ग्रीनविच प्रमुख यामोत्तर से 5.5 घंटा आगे है। हमने पहले ही चर्चा किया हुआ है कि 82.5 डिग्री क्यों, 90 डिग्री क्यों नहीं किया गया, 100 डिग्री क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 68 डिग्री 7 मिनट इधर पूर्वी देशांतर और उधर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ देखिए, यहीं इसी का ना हम लोग रेशियो ले रहे थे यहाँ 82.5 डिग्री पर, तो इसीलिए माना गया है। ठीक है, अब आइए, ये 5 स्टेट से होकर गुजरता है जीएमटी लाइन। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नोट में हमने दे रखा है कि पूर्वी देशांतर की ओर टाइम आगे होगा और पश्चिमी देशांतर की ओर टाइम पीछे होगा। मान लीजिए ये है, यही ना देशांतर है, इधर पीछे होगा, इधर आगे होगा। अब पढ़ेंगे कर्क रेखा, यानी इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, देखिए, भारत के मध्य जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य कितना राज्यों से? 8 राज्य से। कौन कौन? क्रम वाइज देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली त्रिवेंद्रम के पास से होकर गुजरता है। तो चुंबकीय विषुवत रेखा क्या है वो भी लिख दिए हैं। पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा जो गोलाकार है और कोई केंद्रीय बिंदु नहीं हो सकता, उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय विषुवत रेखा। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन है जी? नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देख रहे होंगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। कौन कौन? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक, अब देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश 8 सर्वाधिक राज्यों से घिरा है और एक यूटी दिल्ली से, और एक यूटी दिल्ली से। ठीक है, तो याद होना ही चाहिए, जैसे हमने याद कर रखा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये हो गया हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। ठीक, अब फिर मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है आपको छत्तीसगढ़, फिर इधर आ जाएगा झारखंड, फिर आ जाएगा बिहार। 8 गो हुआ ना, और एक दिल्ली। एक कौन? दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा 1663 किलोमीटर सर्वाधिक है, कुल 9 है। कुल कितने हैं? 9 है। तो 9 को कौन कौन से, ये भी देख लेंगे।
ऐसे ही बता देते हैं। सबसे पहले गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गोवा। याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा गुजरात का और सबसे कम गोवा का, यानी दोनों गौ से है। ठीक है, बाकी के लिए देखते रहिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।